सरकटा इंसान सारी रात बारादरी में बैठा रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम के वक्त वो योमानाग के महल में गायब होकर गया ताकि मालूम करे योमानी मलका आई है कि नहीं। योमानी मलका अभी तक वापस नहीं आई थी। सरकटा इंसान बारादरी में वापस आ गया। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो सरकटे को सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। उसने कान लगाकर सुना। पुलिसवार औरत के सिग्नल आ रहे थे। फिर पुलिसवार औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में थी। अब्दाल, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। सरकटे ने भारी आवाज़ में कहा, कब्रों की रानी योमानी मलका अभी तक महल में वापस नहीं आई। पुलिसवार औरत ने कहा, नहीं आई है तो ना आए, तुम फौरन योमानी मलका की शक्ल बनाओ और योमानाग के पास जाकर किसी तरह उसकी ताकत का राज मालूम करो। सरकटे ने जवाब में कहा, जो हुक्म कब्रों की नानी। सरकटा बारादरी से निकला और सीधा योमानाग के महल में पहुंच गया। वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह छत पर से उतरकर बरामदे में आकर एक तरफ अंधेरे में छुप गया। वहीं उसने अपना मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंका। दूसरे लम्हे वो सरकटे इंसान से योमानी मलका बन चुका था। वह बड़ी शान के साथ चलता हुआ योमानाग देवता के कमरे खास की तरफ बढ़ा। राहदारी में पहरा देते अजदहों ने योमानी मलका को देखा तो फौरन सर झुका दिए। योमानाग के खास सांप ने फौरन योमानाग को जाकर इतला की कि योमानी मलका तशरीफ ला रही हैं। योमानाग कुछ हैरान सा हुआ, मगर वो जल्दी से तख्त पर से उठा और दरवाजे के पास आ गया। इतने में सरकटा इंसान योमानी मलका के रूप में कमरे में दाखिल हुआ। उसने झुककर योमानाग को ताजीम की तो योमानाग ने मुस्कुरा कर कहा, मलका योमानी, तुम अचानक कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि मैं अभी अपनी वालदा के यहाँ बहुत दिन रहूंगी। नकली योमानी मलका ने कहा, मेरे नाग देवता, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, मैं उदास हो गई थी, फौरन चली आई। वालिदा अब ठीक हो चुकी हैं। योमानाग ने पूछा, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदली हुई है? क्या बात है, तुम पहले से कमज़ोर लगती हो। योमानी मलका बोली, वालदा की बीमारी से परेशान थी, गला भी खराब हो गया है। योमानाग नकली योमानी मलका को लेकर पलंग पर आकर बैठ गया। वह बड़े गौर से नकली योमानी की तरफ देख रहा था। नकली योमानी दिल में कुछ घबराई। उसने पूछा, क्या बात है मेरे नाग देवता, तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? योमानाग मुस्कुराया, कहने लगा, कुछ नहीं मलका, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों का रंग भी पहले से कुछ बदल गया है। क्या बात है? नकली योमानी ने फौरन आंखों को मलते हुए कहा, वहां मेरी आंखें दुखने आ गई थी। इन बातों को छोड़ो मेरे देवता, चलो ऊपर महल की छत पर चलते हैं, रात बड़ी खुशगवार है। नकली योमानी मलका योमानाग को लेकर महल की छत पर आ गई। यहाँ संगमरमर की बारादरी के अंदर एक तख्त बिछा था। दोनों तख्त पर बैठ गए। सरकटा इंसान योमानी मलका के रूप में ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता था। खतरा था कि असली योमानी मलका किसी वक्त भी आ सकती है। योमानाग देवता ने कहा, मलका, पहले तुम कभी खुली छत पर नहीं आई थी। मैं मजबूर भी करता तो तुम ऊपर नहीं आती थी। आज क्या बात है कि तुमने खुद ऊपर आने की ख्वाहिश की है? सरकटे इंसान ने योमानी मलका का रूप जरूर बदला हुआ था, मगर वो उसके मिजाज और आदतों से वाकिफ नहीं था। फौरन बोला, मेरे देवता, आज मेरा दिल छत पर खुली फिजा में आने को बेताब था, इसलिए ऊपर आ गई हूँ। योमानाग खामोश हो गया। सरकटे इंसान के लिए देर लगाना खतरे का बाइस हो सकता था। उसने योमानाग से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी, फिर चेहरे को उदास बना लिया। योमानाग ने कहा, क्या बात है मलका, तुम अचानक क्यों उदास हो गई हो? नकली योमानी मलका ने कहा, मेरे नाग देवता, कभी कभी मेरा दिल ये सोचकर उदास हो जाता है कि आपके बड़े दुश्मन हैं, कहीं आपको कोई दुश्मन कत्ल ना कर दे। योमानाग हंस दिया, कहने लगा, मलका, तुम इसकी फिक्र दिल से निकाल दो, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ आकर मुझे कत्ल भी कर दिया तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरी जान मेरे इस बदन में नहीं है। तो फिर किस में है आपकी जान मेरे देवता? नकली योमानी ने फौरन पूछा। योमानाग एक लम्हे के लिए चुप हो गया। फिर उसने नकली योमानी मलका की तरफ देखा और कहा, मलका, तुमने ये बात मुझसे कभी नहीं पूछी, आज क्या बात है कि ये सवाल कर रही हो? नकली योमानी अंदर से जरा घबराई, मगर फौरन ही संभल कर बैठ गई और उदास आवाज में कहने लगी, जाने क्यों आज मेरा दिल इस किस्म की बातें सोचकर परेशान हो रहा है कि कोई दुश्मन आपको नुकसान न पहुंचा दे। फिर नकली योमानी ने योमानाग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्यार से कहा, मेरे देवता, किसी तरह मुझे यकीन दिला दें कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपकी जान किसी बड़ी ताकतवर चीज़ में है, बस फिर मुझे इत्मीनान हो जाएगा, फिर मैं आपकी ज़िंदगी की तरफ से मुतमईन हो जाऊंगी। योमानाग खामोश था। नकली योमानी मलका फौरन आंखों में आंसू भर लाई और सिसकियां भरने लगी। योमानाग ने पूछा, रो क्यों रही हो मलका?
नकली योमानी ने अपने आंसू पहुंचते हुए कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है। अगर आप मुझे अपनी ताकत का राज नहीं बताना चाहते तो ना सही। नकली योमानी मलका रूठ गई। यमा नाग देवता ने उसका दिल बहलाते हुए कहा, मलका नाराज क्यों हो गई हो? अच्छा, वादा करता हूँ कि कल रात को तुम्हें बता दूंगा कि मेरी जान किस चीज में है। अब खुश हो जाओ। सरकटे इंसान ने सोचा कि चलो ये भी अच्छा हुआ। यमा नाग देवता ने वादा कर लिया। अब कल रात उसे उसकी ताकत का राज मालूम हो जाएगा और जिस चीज में उसकी जान होगी वो उसे वहां पर जाकर हलाक कर डालेगा। इस तरह कब्रों के सांपों की मलका का हुक्म पूरा हो जाएगा। सरकटा इंसान नकली योमानी मलका के रूप में बड़ी बेताबी से दूसरी रात का इंतजार करने लगा। उसने एक जगह छुपकर पुरिसरार औरत यानी कब्रों की रानी को भी ये बात बता दी कि योमा नाग ने अपनी ताकत का राज बताने का वादा कर लिया है। पुरिसरार औरत की आवाज आई, अब्दाल, योमा नाग अपने वादे का पक्का है। कल जैसे ही उसकी ताकत का राज मालूम हो फौरन उसे हलाक कर डालो। 1 सेकंड की भी देर न लगाना। सरकटे ने कहा, ऐसा ही होगा कब्रों की रानी। दूसरे दिन जब रात का अंधेरा कंपाल स्यारे के जंगलों पर छा गया और योमा नाग के अजदों और सांपों ने महल में फानूस रोशन कर दिए तो नकली योमानी मलका योमा नाग के कमरे में पहुंची। पहले इधर उधर की बातें करती रही, फिर बोली, ऐ मेरे देवता, आपने वादा किया था कि आज रात मुझे अपनी ताकत का राज बताएंगे। अब रात हो गई है, अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे बताएं कि आपकी जान किस में है। योमा नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मलका, हम तुम्हें बताते हैं कि हमारी जान किस चीज में है और वो चीज कहाँ पर है। सरकटा इंसान बेचैन हो रहा था। योमा नाग ने कहा, सुनो मलका, यहाँ से दूर एक काला स्याह समुंदर है। उस समुंदर के पार एक जंगल है। उस जंगल में अभी योमा नाग ने इतना ही बताया था कि एकदम दरवाजा खुला और असली योमानी मलका सख्त गुस्से में अंदर दाखिल हुई और वहीं से चीख कर बोली, मेरे नाग देवता, ये हमारा दुश्मन जादूगर है जिसने मेरी शक्ल बनाई है। असली योमानी मलका मैं हूँ। सरकटा इंसान भी एकदम होशियार हो गया। उसने भी चीख कर कहा, मेरे देवता, ये नकली योमानी मलका है। ये दुश्मन का कोई जादूगर है जिसने मेरी शक्ल बना रखी है। असली योमानी मैं हूँ। योमा नाग देवता तख्त पर से उठ खड़ा हुआ। वो कभी नकली योमानी मलका को देखता और कभी असली योमानी मलका को देखता। ये क्या तिलिस्म है? तुम दोनों कौन हो? असली योमानी मलका दौड़कर योमा नाग के पास आई और बोली, मेरे देवता, मैं ही आपकी असली मलका हूँ। ये कोई जादूगर है, इसको अभी भस्म कर दें। सरकटे इंसान ने भी उसी तरह चिल्लाकर कहा, मेरे देवता, ये औरत झूठी है। इसने जादू के जोर से मेरा रूप धार रखा है। असली योमानी मलका मैं हूँ। योमा नाग देवता ने दोनों बाजू फैला दिए और रोबदार आवाज में बोला, अभी नकली और असली का पता चल जाता है। फिर उसने ताली बजाई। इसके साथ ही दीवार के सुराख में से एक सुरख रंग का सांप निकलकर योमा नाग के सामने आकर अदब से कुंडली मारकर बैठ गया। योमा नाग ने कहा, यह सुरख सांप तुम दोनों को डसेगा। तुम में से जो नकली मलका होगी उसका जिस्म सांप के जहर के असर से सुरख हो जाएगा। सरकटा इंसान ये सोचकर मुतमईन रहा कि उस पर कब्रों की रानी का तिलिस्म किया हुआ है। सांप का जहर उसे कुछ नहीं कहेगा और उसका जिस्म भी सुरख नहीं होगा। योमा नाग ने लाल सांप को हुक्म दिया, दोनों मलकाओं को बारी बारी डसो। लाल सांप हुक्म पाते ही आगे बढ़ा। पहले उसने असली मलका को डसा, फिर नकली मलका को डस दिया और परे हट गया। योमा नाग बड़े गौर से दोनों औरतों को देखने लगा। सरकटे इंसान यानी नकली मलका ने अपने जिस्म में कुछ गर्मी सी महसूस की, मगर उसने कोई ख्याल न किया। उसे पूरे यकीन था कि कब्रों की रानी के जबरदस्त मंत्रों की वजह से उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा। मगर देखते देखते नकली मलका योमानी का चेहरा, हाथ पांव और फिर सारा जिस्म सुरख हो गया। सरकटे इंसान का भांडा फूट गया। अब उसकी मौत यकीनी थी। वो जानता था कि योमा नाग देवता उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने खड़े खड़े हलक से फुंकार की आवाज निकाली और गायब हो गया। मगर वो योमा नाग देवता की ताकत से वाकिफ नहीं था। योमा नाग देवता ने सख्त गुस्से में आकर फुंकार मारी। उसके मुंह से फुंकार के साथ सफेद रंग की फवार निकलकर सरकटे इंसान पर पड़ी तो वो सबको नजर आने लगा। उसका बदन सफेद फवार पड़ने से बिल्कुल सफेद हो गया। सरकटे इंसान की शक्ल फौरन बदल गई और वो नकली योमानी मलका की बजाय अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। सरकटे ने मंत्र पढ़कर एक बार फिर गायब होकर वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश की, मगर उसे महसूस हुआ कि उसके पांव मन मन के भारी हो गई हैं। वो अपनी जगह से 1 इंच न हिल सका। उसका मंत्र भी उसके कोई काम न आया। मेरे योमा नाग देवता, ये आपका दुश्मन जादूगर है। इसको इसी जगह जलाकर राख कर देती हूँ। योमा नाग ने अपनी मलका को हाथ से पीछे कर दिया और बोला, नहीं मलका, हम इसे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। हम इसे ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ ये ना मरेगा और ना जिंदा रहेगा। ये सारी उम्र सिसकता रहेगा। सरकटा इंसान खामोश खड़ा था। योमा नाग ने गरजदार आवाज में पूछा, बताओ, तुम्हें हमें हलाक करने के लिए किसने भेजा?
सरकटे इंसान पर कब्रों की रानी के तिलिस्म का पूरा असर था। उसके तिलिस्म का असर कम नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे कब्रों के सांपों की रानी ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ताकत का राज मालूम करके तुम्हें हलाक कर दूं। यमनाग ने ताली बजाई। 2 अजदा पुकारते हुए अंदर दाखिल हुए। यमनाग ने उन्हें हुक्म दिया, हमारे इस दुश्मन को ले जाकर दलदली सांपों के गार में फेंक आओ। उसी वक्त दोनों अजदा आगे बढ़े। उन्होंने सरकटे इंसान को उठाया और बाहर निकल गए। यमनाग देवता के महल के पीछे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में एक गार था। उस गार में दलदल ही दलदल थी। उस दलदल में सब्ज और मुटियाले रंग के हजारों सांप रहते। अजदा सरकटे इंसान को लेकर गार के मुंह पर आए और उसे गार में फेंक कर गार का मुंह बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया। सरकटा इंसान दलदल में गिरा। दलदल में गिरते ही सैकड़ों दलदली सांप उसके जिस्म से लिपट गए और उसको डसना शुरू कर दिया। सरकटा इंसान अभी तक कब्रों की रानी पुरस्कार औरत के जादू के असर में था। नस्तूर और जकूटा काले जादूगर के महल की तलाश में मुल्क चीन की तरफ सफर कर रही हैं। गैबी लड़की नीली पुराने गिरजाघर के ताबूत में आराम की नींद सो रही है। खलाई इंसान ब्राजील में उतरने वाली खलाई मखलूक की तलाश में जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। हम बारी बारी उन सब के पास जाएंगे, मगर सबसे पहले हम लाहौर चलकर बिल बतौड़ी चुड़ैल और जादूगर हामून की खबर लेते हैं। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर लाहौर में दरिया पार वाली खानका में रहने वाले सब्ज पोश की रूहानी ताकत के पीछे पड़ा हुआ था। वह सब्ज पोश की रूहानी ताकत का राज मालूम करके खुद वो ताकत हासिल करना चाहता था ताकि वो जमीन पर कब्जा कर सके और फिर उस ताकत के जरिए सामरी जादूगर के तख्त पर भी कब्जा कर लें। एक रात को बिल बतौड़ी और हामून जादूगर किसी न किसी तरह रूहानी ताकत का हिसार तोड़कर सब्ज पोश दरवेश की खानका के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। उस वक्त सब्ज पोश दरवेश नमाज पढ़ रहे थे। उन्हें फौरन एहसास हो गया कि दुश्मन आ गया है, मगर वो खुदा की इबादत में मसरूफ रहे। हामून जादूगर ने बिल बतौड़ी से कहा, बिल बतौड़ी, सब्ज पोश खुदा की इबादत कर रहा है। इस वक्त इसे सिवाय अपने खुदा के और किसी चीज की खबर नहीं होती। बस यही वक्त है इसको अपने काबू में करने का। मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ। पीछे हट जाओ, मुझे बुलाना मत, मेरी जान खतरे में होगी। हामून जादूगर ने अपने दोनों हाथों का रुख नमाज पढ़ते हुए सब्ज पोश की तरफ किया और तिलिस्मी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़कर हामून ने सब्ज पोश पर फूंक दिया। उसको यकीन था कि सब्ज पोश दरवेश उसके मंत्र के असर से कबूतर बन जाएगा और वह फौरन उसे दबोच लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। हामून जादूगर को मालूम नहीं था कि जो लोग अपने दिल की पूरी तवज्जो से खुदा की इबादत कर रहे होते हैं उनकी हिफाजत खुदा कर रहा होता है। जैसे ही हामून ने मंत्र पढ़कर फूंका, इसका उल्टा असर हामून जादूगर और बिल बतौड़ी पर हो गया। देखते देखते उनके हुलिये बदल गए। दोनों चिमगादड़ बनकर जमीन से चिमट गए। सब्जपोश दरवेश ने नमाज खत्म की तो उन चिमगादड़ों की तरफ देखकर कहा, यह सजा मेरे अल्लाह ने तुम्हें दी है। अब तुम सारी जिंदगी चिमगादड़ बनकर रहोगे। जाओ और खानका के बाहर वाले दरख्त पर उल्टे लटक जाओ। ये सुनते ही बिल बतौड़ी और हामून जादूगर जो चिमगादड़ बन चुके थे बारीक आवाज निकालकर उड़े और खानका के बाहर वाले दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर लटक गए। बिल बतौड़ी और हामून जादूगर को चिमगादड़ों के रूप में दरख्त पर लटकता छोड़कर हम थोड़ी देर के लिए मॉडल टाउन वाली कोठी में सरकटे इंसान के दोस्त रिजवान के पास चलते हैं। रिजवान अपने कमरे में बैठा स्कूल का काम कर रहा था। जब उसका होमवर्क खत्म हो गया तो अचानक उसे अपने नेक दिल दोस्त सरकटे इंसान का ख्याल आ गया। रिजवान ने अलमारी में रखी हुई चांदी की अंगूठी निकाली और दिल में सोचने लगा कि यह अंगूठी सरकटा इंसान दे गया था और उसने कहा था कि जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इसे रगड़ देना, मैं आ जाऊंगा। क्यों ना आज सरकटे इंसान को बुला लिया जाए। उसने फौरन चांदी की अंगूठी को अपने बाजू पर जोर जोर से रगड़ा। रिजवान को बादलों की गरज की आवाज सुनाई दी, मगर सरकटा इंसान हाजिर न हुआ। उसने दोबारा अंगूठी को रगड़ा। इस बार फिर बादलों की धीमी धीमी गरज सुनाई दी, मगर सरकटा इंसान जाहिर न हुआ। रिजवान ने सोचा कि जरूर सरकटा इंसान किसी दूरदराज मुल्क में निकल गया है जहां से वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। रिजवान ने अंगूठी अलमारी में रखने की बजाय अपनी उंगली में डाल दी और अपने आप बोला, अब मैं ये अंगूठी हमेशा अपनी उंगली में ही रखूंगा। रात को सरकटे इंसान को दोबारा बुलाने की कोशिश करूंगा। रिजवान को भला कैसे खबर हो सकती थी कि सरकटा इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जिस वक्त वह अंगूठी रगड़कर सरकटे इंसान को बुलाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त सरकटा इंसान योमानाग देवता के कंपाल स्यारे के एक दलदली गार में बंद दलदल में पड़ा हुआ था और दलदली सांप उसे डस रहे थे। अब हम नस्तूर और जुकूटा की तरफ चलते हैं। हमने उन दोनों को वहां छोड़ा था जहां वो काले जादूगर के खोज में मुल्क चीन की तरफ प्रवास कर रहे थे। दोनों गैबी हालत में थे, क्योंकि जब वो उड़ने लगते तो आमतौर पर गायब हो जाते ताकि जमीन पर से उसे कोई देखकर हैरान परेशान ना हो।
कि दो इंसान फिजा में कैसे और किस तरह उड़ रहे हैं। उनके नीचे ऊंची नीची पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। अचानक एक जगह जकूटा ने लकीर देखी जो एक तरफ से बल खाती हुई पहाड़ियों के ऊपर दूर तक चली गई थी। उसने नस्तूर से पूछा, नस्तूर भाई, ये नीचे लकीर कैसी है? ये क्या चीज है? नस्तूर ने नीचे देखा और कहा, जकूटा, ये दीवारें चीन है। इसका मतलब है कि हम मुल्क चीन में पहुंच गए हैं। जकूटा ने पूछा, इन पहाड़ियों के ऊपर ये दीवार बनाने का मकसद क्या है? ये तो लगता है जिन भूतों ने बनाई हुई है। नस्तूर हंसकर बोला, नहीं जकूटा, ये दीवार जिन भूतों ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाई है। इन पहाड़ों के पार मंगोल और हुन कबीले अक्सर चीन पर हमला करते रहते। चुनाचे चीन के एक बादशाह ने पहाड़ों के ऊपर ये दीवार बना दी ताकि दुश्मन हमला न कर सके। जकूटा हैरान होकर बोला, इन लोगों ने तो जिन भूतों को भी पीछे छोड़ दिया। नस्तूर ने कहा, जकूटा भाई, जब इंसान दिल लगाकर काम करता है तो खुदा उसके अंदर जिन भूतों से ज्यादा ताकत डाल देता है। जकूटा बोला, मेरा ख्याल है काले जादूगर का महल भी इन पहाड़ियों में ही कहीं होगा। नस्तूर ने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है। मैंने भी कोकाफ में सुना था कि चीन की पहाड़ियों में बड़े बड़े शैतान जादूगर रहते हैं। आओ। नीचे दीवारें चीन पर उतरकर सुराग लगाने की कोशिश करती हैं। दोनों हवा में तैरते हुए नीचे आना शुरू हो गए। फिर वह दीवारें चीन पर उतर गए। उन्होंने देखा कि दीवारें चीन काफी चौड़ी थी और इस पर से 10-12 घोड़े साथ साथ चलते हुए गुजर सकते थे। वो दीवार पर एक तरफ चलने लगे। उस दीवार पर थोड़े थोड़े फासले पर एक ड्योढ़ी बनी हुई थी जहां उस जमाने के फौजी पहरा देते और उधर से गुजरने वालों से पूछगिछ करते कि वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं। पासपोर्ट का तो उस जमाने में रिवाज नहीं था। बस कोई मुसाफिर किसी शहर में दाखिल होता तो शहर के दरवाजे पर मुहाफिज उससे पूछगिछ जरूर करते और उसकी तलाशी भी लेते। नस्तूर और जकूटा दीवारें चीन पर उतरते ही इंसानी शक्ल में आ गए। क्योंकि गैबी हालत में रहकर वो किसी से मालूमात हासिल नहीं कर सकते थे। वह चौकी पर आए तो देखा कि आमने सामने 4 चीनी सिपाही तलवारें हाथों में लिए वहां पहरा दे रहे थे। चीनी सिपाहियों ने 2 अजनबी मुसाफिरों को आते देखा तो उन्हें रुकने का इशारा किया। चूंकि ये शहर का दरवाजा नहीं था बल्कि एक तरह से दुश्मन की सरहद भी थी, इसलिए यहाँ पर आने जाने वालों से बड़ी सख्त पूछगिछ की जाती। चारों सिपाही तलवारें लिए दौड़कर जकूटा और नस्तूर के पास आए और उन्हें घेरे में ले लिया। उन सिपाहियों में एक अफसर भी था। ये सब चीनी अफसर थे। अफसर ने चीनी जुबान में पूछा, तुम लोग कौन हो? ऊपर कैसे आ गए हो? नस्तूर और जकूटा चूंकि कोकाफ के जिन थे इसलिए वह हर मुल्क की जुबान बल्कि दरिंदों, चरिंदों और परिंदों की जुबान भी समझ और बोल लेते। नस्तूर ने चीनी जुबान में ही जवाब दिया, हम लोग मुसाफिर हैं और मुल्क चीन की सैर करने आए हैं। चीनी अफसर ने हैरान होकर पूछा, तुम इतनी अच्छी चीनी जुबान कैसे बोल लेते हो? जकूटा ने आगे बढ़कर कहा, भाई, हम मुल्क यमन के रहने वाले हैं। वहां हमने एक बूढ़े चीनी से तुम्हारी जुबान सीखी थी। चीनी अफसर कहने लगा, अब मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि तुम हमारी जुबान बोल लेते हो, मगर तुम हमारी चौकी ही से नीचे पहाड़ियों में उतर जाओ। पहाड़ियों से नीचे उतरोगे तो एक जंगल आएगा। उस जंगल में एक सड़क सीधी शहर के दरवाजे तक जाती है। अब जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। नस्तूर ने चीनी सिपाहियों का शुक्रिया अदा किया और जकूटा से कहा, जकूटा भाई, क्यों ना हम उड़कर शहर जाएं? चीनी सिपाहियों ने हैरानी से तकने लगे। चीनी अफसर ने कहा, तुम हमसे मजाक ना करो, चौकी की ड्योढ़ी में से नीचे उतर जाओ। जकूटा बोला, नहीं भाई, हम उड़कर जाएंगे। नस्तूर ने कहा, तो लाओ हाथ। जकूटा ने अपना हाथ नस्तूर के हाथ में दिया और नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ। नारे की गरज से चीनी सिपाही एक बार तो कांप गए और फिर उनकी आंखों के सामने जकूटा और नस्तूर गायब हो गए। सारे सिपाही जोर जोर से अपनी आंखें मलने और इधर उधर जकूटा और नस्तूर को ढूंढने लगे, मगर नस्तूर और जकूटा उस वक्त पहाड़ियों के ऊपर उड़ते हुए नीचे जंगल के दरख्तों पर आ चुके थे। वो जंगल के ऊपर ही ऊपर परवाज करते चले गए। दूर से उन्हें शहर की फसील दिखाई दी जिस पर जगह जगह बुर्जियां बनी हुई थी। उस वक्त दिन का समा था, धूप निकली हुई थी। नस्तूर और जकूटा शहर की फसील के ऊपर से होते हुए शहर में दाखिल हो गए। ये एक पुराने जमाने का शहर था। लोग बाजारों में चल फिर रहे थे, घुड़सवार घोड़ों पर सवार थे। दुकानें खुली थी, दुकानों पर रेशमी कपड़ों के अंबार लगे थे। कहीं कोई मदारी तमाशा दिखा रहा था। शहर के दरमियान एक किला था जहां शाही महल था। दोनों दोस्त शहर की एक सराय में आ गए। उन्होंने जाहिर होकर सराय की एक कोठरी किराए पर ले ली। सारा दिन वो शहर की सैर करते रहे। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो उन्हें काले जादूगर की पहाड़ी का कुछ पता बता सके। सराय में उन्होंने चीनी जुबान में सराय के मालिक से भी बातें की। सराय के मालिक की जुबानी उन्हें मालूम हुआ कि इस शहर पर एक बादशाह हुकूमत करता है जो बड़ा रहमदिल बादशाह है, मगर उसका वजीर मिंग सॉन बड़ा जालिम है। वजीर जादू टूना भी जानता है जिसकी मदद से उसने रहमदिल बादशाह को अपने काबू में किया हुआ है और राय पर जुल्म सितम करता है।
वजीर मिंग सॉन हफ्ते में एक दिन शहर में निकलता है और जो लड़की उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है उसे पकड़कर शाही किले में ले जाता है और इसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता। वजीर के जासूस भी शहर में फिरते रहते हैं। सराय के मालिक ने ज़कूटा और नस्तूर को खबरदार किया, तुम लोग भी अपने हुलिये चीनियों की तरह बना लो, क्योंकि वजीर के जासूस मुसाफिरों को भी पकड़ कर ले जाती हैं और जालिम वजीर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। नस्तूर ने कहा, भाई हम अमन पसंद हैं और आपके मुल्क में दोस्त बनकर आए हैं, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने ज्यादती की तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सराय का मालिक हंसने लगा, बोला, तुम बड़े भोले हो, तुम वजीर की ताकत से वाकिफ नहीं हो। वो जादूगर भी है, उसको चीन के हजारों साल पुराने तिलिस्मी मंत्र याद हैं। कहते हैं वो जिन लड़कियों को उठाकर ले जाता है उन्हें खोलते हुए तेल में तलकर खा जाता है। ज़कूटा ने कहा, भाई तुम इन बातों को छोड़ो, हमें एक बात बताओ, क्या तुम्हें कुछ खबर है कि काले जादूगर की पहाड़ी यहाँ किस तरफ को है? सराय का मालिक जोर से हंसा, कहने लगा, जालिम वजीर के होते हुए किसी जादूगर की जरूरत नहीं कि वो इस इलाके में ठहर सके। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एक तरफ से चीनी सिपाहियों का एक घुड़सवार दस्ता सराय में आ गया। सराय के मालिक ने घबरा कर कहा, भाग जाओ, वजीर का जासूस पहुंच गया है। सराय में सब मुसाफिर चीनी किस्म के लोग थे। नस्तूर और ज़कूटा की शक्ल चीनी लोगों जैसी नहीं थी। जासूस ने उन्हें दूर से देखकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही फौरन ज़कूटा और नस्तूर के पास आए और उन्हें पकड़कर रस्सियों से बांधा और घोड़े पर डालकर किले की तरफ चल पड़े। ज़कूटा ने अपनी जुबान में नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई मैं नारा लगाने लगा हूँ। नस्तूर ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं ज़कूटा, अभी नहीं, जरा किले में जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और जालिम वजीर बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम लड़कियों के साथ किस किस्म का जालिमाना सलूक करता है। ज़कूटा ने कहा, देख लो नस्तूर भाई, कहीं मरवा ना देना, हम किसी मुश्किल में ना फंस जाएं। नस्तूर बोला, अरे हम जुल्म की जड़ काटने जा रहे हैं, खुदा हमारे साथ है। सिपाही ज़कूटा और नस्तूर को गिरफ्तार करके शाही किले में ले गए और जालिम वजीर के सामने पेश कर दिया। जालिम वजीर ने देखते ही कहा, तुम लोग हमारे दुश्मन मंगोलों के जासूस लगते हो। नस्तूर ने चीनी जुबान में कहा, हम जासूस नहीं हैं, हम मुल्क यमन के रहने वाले हैं और सैरो सियाहत की गर्ज से आए हैं। वजीर ने कहा, अगर तुम यमन के मुसाफिर हो तो इतनी रवानी से हमारी चीनी जुबान कैसे बोल लेते हो? जाहिर है तुम्हें यहाँ जासूसी करने के लिए चीनी जुबान सिखाई गई है। नस्तूर ने कहा, हम जासूस नहीं हैं वजीर साहब। जालिम वजीर ने ज़कूटा को झिड़क कर कहा, खामोश रहो। इसके साथ ही उसने हुक्म दिया, तेल का कड़ाव आग पर चढ़ाकर उन दोनों को खौलते हुए तेल में फेंक दो। उसी वक्त आग पर एक बड़ी कड़ाही रखकर उसका तेल भर दिया गया। नस्तूर ने वजीर से कहा, वजीर साहब आप जुल्म कर रहे हैं और जुल्म करने वालों को खुदा पसंद नहीं करता। वजीर ने कहा, हम तुम्हारे किसी खुदा को नहीं मानते। नस्तूर बोला, मेरा सिर्फ एक खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो कुल जहानों का मालिक है, वो जालिम को उसके जुल्म की जरूर सजा देता है। जालिम वजीर को गुस्सा आ गया, उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इन दोनों को खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दो। उस वक्त कड़ाव में तेल खोलने लगा, क्योंकि उसके नीचे आग बड़ी तेज थी। 2 सिपाहियों ने ज़कूटा को पकड़ा, 2 सिपाहियों ने नस्तूर को पकड़ लिया और खींचते हुए खोलते हुए कड़ाव की तरफ ले जाने लगे। नस्तूर ने कहा, ज़कूटा नारा न लगाना, इनको मैं संभालता हूँ। नस्तूर ने अपनी सुलेमानी अंगूठी वाला हाथ उठाकर हवा में लहराया और इसके साथ ही आग के ऊपर खोलते हुए तेल का कड़ाव गायब हो गया। जालिम वजीर चीख उठा, ये जादूगर है, मैं अभी इसको जादू का मजा चखाता हूँ। वजीर खुद जादू के मंत्र जानता था। उसने एक मंत्र पढ़कर फूंका और तेल का कड़ाव वापस आग पर नमूदार हो गया। तब ज़कूटा ने जल्दी से नस्तूर का हाथ पकड़ा और गरज कर नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ। इसके साथ ही नस्तूर और ज़कूटा दोनों गायब होकर उन लोगों के सरों के ऊपर उठकर कमरे में तैरने लगे। जालिम वजीर पहले तो हक्का बक्का होकर रह गया, फिर उसने भी मंत्र पढ़कर फूंकने शुरू कर दिए, मगर उसका एक भी मंत्र कामयाब ना हुआ और वह ज़कूटा और नस्तूर का कुछ ना बिगाड़ सका। तब ज़कूटा ने नस्तूर से अपनी जुबान में कहा, नस्तूर भाई मैं अपना काम दिखाने लगा हूँ। नस्तूर ने कहा, हाँ ज़कूटा, इस जालिम शख्स को इसके जुल्म का मजा चिखाओ। इसने ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों को जलते हुए तेल के कड़ाव में डाला है। ज़कूटा ने ज़ैबिनॉफ का नारा लगाया और वजीर को उठाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। शू की आवाज आई और जालिम वजीर का पकौड़ा बन गया। बादशाह को जब पता चला कि किले में 2 ऐसे जादूगर आए हैं जिन्होंने जालिम वजीर को अपने जादू के जोर से शिकस्त देकर तेल के कड़ाव में डालकर तल दिया है, तो वो बड़ा खुश हुआ कि जालिम वजीर से उसको निजात मिली। उसने फौरन ज़कूटा और नस्तूर को अपने खास कमरे में बुला भेजा। शाही सिपाही बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ ज़कूटा और नस्तूर को लेकर बादशाह के सामने आए। नस्तूर और ज़कूटा ने अदब से नेक दिल राया परवर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बारी बारी दोनों को गले लगाया और कहा,
तुमने हमारी रियाया को एक जुल्म करने वाले वजीर से निजात दिलाई। मैं बहुत खुश हूँ। आज तक कोई जादूगर वजीर को शिकस्त नहीं दे सका। बड़े से बड़ा जादूगर उसके आगे हार जाता और वो उसे तेल के कड़ाव में डाल देता। नस्तूर ने कहा, बादशाह सलामत, हम जादूगर नहीं हैं। हमारे खुदा ने हमारी मदद की और हमने जुल्म पर फतह हासिल की। बादशाह ने कहा, तुम दोनों अब मेरे महल में रहो, मैं तुम दोनों को अपना वजीर बनाता हूँ। नस्तूर ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा, बादशाह सलामत, हम एक मकसद लेकर घर से निकले हैं। जब तक वह मकसद पूरा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठ सकते। बादशाह ने पूछा, वो कौन सा मकसद है जो तुम्हें इतनी दूर से मुल्क चीन में ले आया है और जिसकी खातिर तुम शाही महल के ऐशो आराम को भी ठुकरा रहे हो? नस्तूर ने कहा, बादशाह सलामत, हम काले जादूगर को हमेशा के लिए ख़त्म करने की मुहिम पर निकले हैं। अगर काला जादूगर ख़त्म हो गया तो दुनिया में जादू तिलिस्म की वजह से जो बुराइयां फैल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ज़ुकूटा ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, हम बुराई को जड़ से काटने जा रहे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तुम्हारा मकसद बड़ा नेक है। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें अपने नेक मकसद में कामयाब करे। नस्तूर ने कहा, बादशाह सलामत, क्या आप हमें काले जादूगर की काली पहाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसी वक्त शाही नजूमी को तलब किया गया। शाही नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, यहाँ से पश्चिम की तरफ समुद्र में 7 दिन के सफर के बाद मुल्क खानदीश आएगा। यहाँ से आफाम आदमखोरों का जंगल है। उस जंगल में काली झील है। उस झील के दरमियान एक ऊंची पहाड़ी है, वही काली पहाड़ी है जहाँ काला जादूगर अपने महल में रहता है। मगर वहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। जो कोई गया वो वापस नहीं आया। नस्तूर ने कहा, तुम फिक्र न करो नजूमी भाई, हम वहाँ पहुंच जाएंगे। उसी रोज नस्तूर और ज़ुकूटा ने चीन के बादशाह को खुदा हाफिज कहा और हवा में परवाज करते हुए पश्चिम की तरफ रवाना हो गए। अगर वो समुद्री जहाज में सफर करते तो ये 7 दिन का सफर था, मगर वो हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने 2 दिन में यह सफर तय कर लिया। जिस वक्त वो समुद्र को पार कर चुके तो उन्हें दूर से जंगल दिखाई दिया। ज़ुकूटा ने कहा, नस्तूर भाई, यहाँ उतर पड़ते हैं, यही आदमखोरों का जंगल है। दोनों दोस्त जंगल के किनारे उतर गए। यहाँ से आदमखोर का इलाका शुरू होता था। वो दोनों गायब होकर जंगल में दाखिल हो गए। उस वक्त जंगल में रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, मगर नस्तूर और ज़ुकूटा अंधेरे में भी देख लेते। जंगल बड़ा घना था। ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी थीं, दरख्तों की शाखें नीचे लटक रही थीं। वो दोनों उनके दरमियान से गुजरते जा रहे थे कि अचानक एक जगह उन्होंने छोटी सी झोंपड़ी देखी। झोंपड़ी के बाहर एक साधु आंखें बंद किए बैठा ज्ञान ध्यान में मशगूल था। नस्तूर ने ज़ुकूटा से कहा, यह साधु अपने ईश्वर की इबादत कर रहा है, क्यों ना इससे रास्ता पूछ लें, हो सकता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हों। दोनों साधु के पास आकर बैठ गए। दोनों इंतजार करने लगे कि साधु इबादत करके फारिग हो, अपनी आंखें खोले तो वो उससे कुछ पूछें। दोनों गैबी हालत में थे और उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अचानक साधु ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? नस्तूर और ज़ुकूटा तो दंग होकर रह गए कि इस साधु ने आंखें बंद किए हुए भी उन्हें कैसे देख लिया, जबकि वो दोनों गायब थे। नस्तूर ने कहा, साधु बाबा, क्या तुम हमें देख रहे हो? साधु की आंखें बंद थीं। उसने कहा, मैंने तुम्हें उस वक्त ही देख लिया था जब तुम जंगल में दाखिल हुए। बोलो, तुम क्या चाहते हो? ज़ुकूटा ने कहा, साधु महाराज, हमें काले जादूगर की काली पहाड़ी की तलाश है। साधु ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने कहा, तुम इस तरह सारी जिंदगी भटकते रहोगे और तुम्हें काले जादूगर की पहाड़ी नजर नहीं आएगी। वो बड़ा जबरदस्त जादूगर है। उसकी पहाड़ी सिर्फ उसके दोस्तों को नजर आती है। जो उसके दुश्मन बनकर जाते हैं उन्हें पहाड़ी कहीं नजर नहीं आती। नस्तूर ने कहा, साधु महाराज, आप खुदा के नेक बंदे लगते हैं। हम भी नेकी का काम करने जा रहे हैं, हमारी मदद करें। हम काले जादूगर की पहाड़ी पर कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि हम उसके दुश्मन हैं। हम उसे हलाक करने जा रहे हैं और हमें उसकी पहाड़ी नजर नहीं आएगी। साधु बोला, ठहरो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। तब साधु ने अपनी दरी के नीचे से एक मोर का पर निकालकर नस्तूर को दिया और कहा, जब तुम काली झील पर पहुंचो तो इस मोर के पर को अपनी आंखों के आगे रख देना। काले जादूगर की पहाड़ी अगर गायब भी हुई तो तुम्हें नजर आ जाएगी। नस्तूर ने साधु से मोर का तिलिस्मी पर लेकर अपने पास रख लिया और शुक्रिया अदा करके दोनों जाने लगे तो साधु ने कहा, सुनो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात कहनी है। अगर जंगल में तुम्हें एक जगह 2 रास्ते मिले, तुम दाएं रास्ते पर जाना, बाएं तरफ वाले रास्ते पर न जाना। नस्तूर बोला, ठीक है साधु बाबा, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। नस्तूर और ज़ुकूटा दोनों आगे चल पड़े। आधी रात तक वो जंगल में चलते रहे। रास्ते में उन्होंने स्याफाम आदमखोर जंगलियों की बस्ती देखी। आदमखोर जंगली गहरी नींद सो रहे थे। उनके इर्द गिर्द इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। ज़ुकूटा ने कहा, नस्तूर भाई, क्यों ना इन आदमखोरों को भी खत्म करते चलें। नस्तूर ने कहा, जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और जब तक हम किसी को अपनी आंखों से जुल्म करता नहीं देख लेते, हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आओ आगे चलते हैं।
जब रात का पिछला पहर गुजर रहा था तो वो जंगल में उस जगह पहुंच गई जहां दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता दाईं तरफ जाता, एक रास्ता बाईं तरफ। ज़ुकूटा और नस्तूर वहां जाकर रुक गए। नस्तूर कहने लगा, ज़ुकूटा, यहाँ से हम दाईं तरफ जो रास्ता है उस पर जाएंगे। साधु महाराज ने कहा था कि बाईं तरफ वाले रास्ते पर नहीं जाना। ज़ुकूटा बोला, बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे कुछ थकावट महसूस हो रही है। क्यों ना यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें, अब मंजिल पर तो हम पहुँचने ही वाले हैं। नस्तूर भी वहीं बैठ गया और बोला, हाँ ज़ुकूटा भाई, कुछ थकावट मुझे भी हो रही है, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। दोनों गैबी हालत में ही वहां दरख्त से टेक लगाकर बैठ गए। दोनों की आंख लग गई। जब ज़ुकूटा की आंख खुली तो जंगल में अभी तक रात का अंधेरा था। दरख्तों के ऊपर बादल गहरे हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली चमक जाती। उसे जंगल में ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई औरत रो रही हो और मदद के लिए पुकार रही हो। ज़ुकूटा ने पहले तो इसे अपना वहम ख्याल किया, लेकिन अब आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। कोई औरत मदद के लिए बुला रही थी। कोई मेरी मदद करे, खुदा के वास्ते कोई मेरी मदद करे। ज़ुकूटा आवाज की तरफ चला। उसे यह ख्याल ही न रहा कि वो बाएं तरफ वाले रास्ते पर चल पड़ा है, जिसके बारे में साधु ने कहा था कि उस तरफ हरगिज ना जाना। ज़ुकूटा एक मजलूम औरत की फरियाद सुनकर तड़प उठा। थोड़ी दूर जाकर उसे ख्याल आया कि वो गैबी हालत में है। औरत बेचारी उसे इस हालत में नहीं देख सकेगी और जब वो बोलेगा तो वो डर जाएगी। उसने फौरन आहिस्ता से ज़ैबिनोफ कहा और वो उसी लम्हे गैबी हालत से जाहिर हो गया। वो काफ़ी आगे निकल आया था। उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, खातून तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ। औरत की आवाज़ बड़े करीब से आई, बेटा मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद को आओ। बिजली चमकी तो उसकी चमक में ज़ुकूटा ने एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत को देखा कि झाड़ी के पास दामन फैलाए बैठी रो रही है। ज़ुकूटा ने उसको तसल्ली दी और कहा, अम्मा तुम क्यों परेशान हो? मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरी एक ही बेटी है, उसको सांप ने काट लिया है, वह मर रही है, उसे बचा लो। ज़ुकूटा ने कहा, अम्मा मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, मैं सांप का जहर खींच लूंगा। बूढ़ी औरत ज़ुकूटा को दवाएं देने लगी। खुदा तुम्हारा भला करे, तुम रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, मेरे साथ आ जाओ, जल्दी करो, कहीं मेरी बच्ची मर ना जाए। आगे घना जंगल था, बिजली रह रहकर चमक रही थी, बादल भी गरजने लगे थे। बूढ़ी औरत ज़ुकूटा को एक टूटे फूटे मकान के पास ले गई, जिसकी दीवारों पर घास फूस उग रहा था। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से बड़ी अजीब सी बू ज़ुकूटा को आई। औरत ने कहा, आजा बेटा, मेरी बच्ची पिछली कोठरी में बेहोश पड़ी है। ज़ुकूटा औरत के साथ पिछली कोठरी के दरवाजे पर आ गया जो बंद था। बूढ़ी औरत ने कहा, अंदर चलो बेटा, खुदा के वास्ते मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। अम्मा तुम घबराओ नहीं। ज़ुकूटा ने यह कहकर कोठरी का दरवाज़ा खोला। अंदर से बड़ी नागवार बू आई। ऐसी बू आमतौर पर ऐसे मुर्दों से आया करती है जो कई दिन तक पड़े रहते हैं और गलने सड़ने लगती हैं, मगर ज़ुकूटा ने कोई ख्याल न किया। कोठरी में अंधेरा था। ज़ुकूटा ने कहा, अम्मा तुम्हारी बच्ची कहाँ है? एकदम से कोठरी का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ज़ुकूटा दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, अम्मा तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? मगर दरवाजे में जो खतरनाक तिलिस्म था उसने अपना काम कर दिया। ज़ुकूटा को ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर से कोई शय निकल गई हो। उसकी ताकत खत्म हो गई। सख्त कमजोरी महसूस करते हुए वह वहीं बैठ गया। फिर जल्दी से उठा, समझ गया कि वो किसी जाल में फंस गया है। उसने जोर से ज़ैबिनोफ का नारा लगाया, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। बाहर औरत के खौफनाक कहकहे की आवाज़ बुलंद हुई। बूढ़ी औरत असल में एक खतरनाक आदमखोर चुड़ैल थी। जब रात को आसमान पर बादल गरजते, बिजली चमकती तो आदमखोर चुड़ैल पर एक वहशत सवार हो जाती और वो किसी इंसान की तलाश में मकान से बाहर जंगल में आ जाती ताकि उसे धोखे से कोठरी में ले जाए और फिर उसे अपने तरीके के मुताबिक खा जाए। ये खतरनाक चुड़ैल इंसान को एक अजीब तरीके से खाती। वो इंसान को अपने जाल में फांसकर कोठरी में बंद कर देती। कोठरी में ज़बरदस्त तिलिस्म मौजूद था जो बदनसीब इंसान की सारी ताकत उससे छीन लेता और वो लाचार और कमज़ोर होकर बैठ जाता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो जाता। तब आदमखोर चुड़ैल अंदर आकर उसे उसकी कब्र में दफन कर देती जो उसने पहले से खोद रखी होती। बदकिस्मत इंसान कब्र में बंद होकर थोड़ी देर बाद मर जाता। चुड़ैल मुर्दे को 6 रोज तक कब्र में ही रहने देती। जब मुर्दे का जिस्म गल सड़ जाता तो आदमखोर चुड़ैल कब्र खोलकर अंदर उतर जाती और वहीं बैठकर मुर्दे को खा जाती। इसके बाद उसकी हड्डियां कब्र में ही रहने देती और कब्र बंद करके उसके ऊपर कतबा लगाकर उस पर मुर्दे का नंबर लिख देती। ज़ुकूटा की ताकत खत्म हो गई थी, उस पर कमजोरी तारी होने लगी। उसका सर चकरा रहा था मगर वो हिम्मत करके उठा। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। ये कोठरी काफी बड़ी थी। बिजली चमकी तो बाहर से उसकी चमक एक खिड़की के जरिए अंदर आई। ज़ुकूटा ने देखा कि खिड़की खुली है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता खिड़की के पास आया।
उसमें खिड़की में से छलांग लगाने की ताकत नहीं रही थी। किसी न किसी तरह उसने अपने आप को खिड़की की दूसरी तरफ गिरा दिया। दूसरी तरफ मकान का काफी बड़ा कच्चा दालान था। बिजली बार बार चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। ज़कूटा ने देखा कि दालान में दीवार के साथ एक कितार में कब्रें बनी हुई हैं। सारी कब्रें बंद हैं और उन पर कतबे लगे हुए हैं जिन पर कब्र का नंबर लिखा है। ज़कूटा पर तिलिस्म का असर ज्यादा शदीद हो रहा था। वो अब चल नहीं सकता था। वो रेंगता हुआ कब्रों के पास आया। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कब्रों की कितार में आखिरी कब्र खुली थी। उसके ऊपर जो कतबा लगा था उस पर ज़कूटा का नाम लिखा था। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मुझे बचाना। ज़कूटा ने गर्दन आगे करके कब्र में झांका। कब्र खाली पड़ी थी, उसमें कोई मुर्दा या लाश नहीं थी। इसके बाद ज़कूटा को कोई होश ना रहा। वो बेहोश हो चुका था। जब ज़कूटा बेहोश हो गया तो चुड़ैल एक मकरू कहकहा लगाती वहां जाहिर हो गई। अब वो बूढ़ी आम औरत की तरह नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी, जो उसका असली रूप था। उसके सर के बाल कांटों की तरह खड़े थे, 2 लंबे दांत बाहर को निकले हुए थे और माथे पर एक सींग उभरा हुआ। आदमखोर चुड़ैल ने बेहोश ज़कूटा को उठाकर उसकी कब्र में फेंका और कब्र के ऊपर पत्थर की सिल रखकर कब्र को बंद करके उस पर मिट्टी डाल दी ताकि अंदर हवा बिल्कुल ना जाए। इसके बाद उसने कब्र के ऊपर लगे हुए कतबे को गौर से देखा, फिर चीख कर बोली, ज़कूटा, ये इसका नाम है, मेरे मुर्दे का नाम है। मेरे मुर्दे, मैं 6 रोज और इंतजार कर लूंगी, तब तक तू गल सड़ गया होगा, फिर मैं तुझे खा जाऊंगी। बाकी कब्रों पर भी नंबरों के अलावा उन मुर्दों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें ये चुड़ैल यहाँ लाकर खा चुकी थी। वो जिस इंसान को शिकार करके यहाँ लाती, एक तिलिस्म के असर से उसका नाम कब्र के कतबे पर अपने आप लिखा जाता। आदमखोर चुड़ैल ने एक डरावना कहकहा लगाया और गायब हो गई। कब्र के अंदर घुप अंधेरे में ज़कूटा जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उसे कोई होश नहीं था। दूसरी तरफ नस्तूर बादल के गरजने की आवाज के साथ उठ बैठा। देखा कि ज़कूटा वहां नहीं है। उसने सोचा कि कहीं इधर उधर गया होगा, अभी वापस आ जाएगा। जब काफी देर हो गई और ज़कूटा ना आया तो नस्तूर को फिक्र हुई। वो उठ खड़ा हुआ। उसने ज़कूटा को आवाजें दी, मगर जंगल में बादलों की गरज के सिवा कोई दूसरी आवाज ना आई। नस्तूर परेशान होकर ज़कूटा को जंगल में तलाश करने लगा। वो गैबी हालत में था। वो बाएं तरफ जो रास्ता जाता था उस तरफ जाने लगा तो उसे साधु की नसीहत याद आ गई। उसने कहा था कि बाएं तरफ वाले रास्ते पर मत जाना। नस्तूर ने सोचा कि कहीं ज़कूटा उस खतरनाक रास्ते पर न चला गया हो। वो खुद भी उस रास्ते पर चलकर किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, मगर ज़कूटा को तलाश करना भी जरूरी था। नस्तूर ने खुदा का नाम लिया और गैबी हालत में बाएं तरफ वाले रास्ते पर जमीन से 15-20 फुट बुलंद होकर फिजा में तैरने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तैरता हुआ जा रहा था और चारों तरफ गौर से देखता भी जाता। उसे नीचे सिवाय जंगली झाड़ियों और घने दरख्तों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिजली चमकती तो ये दरख्त ज्यादा रोशन होकर दिखाई देने लगते। नस्तूर अपने साथी ज़कूटा को आवाजें भी देता जाता। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब ज़कूटा कहीं नजर न आया तो नस्तूर एक दरख्त के नीचे उतर आया। वो समझ गया कि ज़कूटा किसी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन ऐसा होता ही रहता था कि वो अपनी मुहिम के दौरान किसी मुश्किल में फंस जाते और फिर अपने आप दौराने सफर किसी न किसी मोड़ पर दोबारा आकर मिल जाते। नस्तूर के सामने काले जादूगर को खत्म करने का बड़ा अहम मिशन था। वो उसे हर हालत में पूरा करना चाहता था ताकि दुनिया के इंसान उस शैतानी जादूगर के शर से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लें। उसने ज़कूटा को अल्लाह के हवाले किया और खुद काले जादूगर के महल की तलाश में रवाना हो गया। वो गैबी हालत में दरख्तों के थोड़ा ऊपर होकर परवाज कर रहा था। साधु का दिया हुआ मोर का पर उसकी जेब में था। जंगल अचानक खत्म हो गया। नस्तूर ने देखा सामने काली झील है। नस्तूर ने मोर का पर अपनी आंख के आगे रखकर देखा तो उसे काली झील के ऐन दरमियान एक बहुत बड़ी पहाड़ी चट्टान के ऊपर एक काले स्याह पत्थरों का बना हुआ किला सा नजर आया। नस्तूर समझ गया कि यही काले जादूगर का महल है। वो बड़ा खुश हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उसने मोर का पर आंखों के आगे से हटाया तो काले जादूगर का किला गायब न हुआ, बल्कि मोर के पर के बगैर भी उसे बराबर दिखाई दे रहा था। नस्तूर उड़ता हुआ काली झील के ऊपर से गुजर गया। वो उड़कर काले जादूगर के किले पर जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि काला जादूगर सबसे खतरनाक जादूगर था और उसने अपने महल वाले किले के इर्द गिर्द तिलिस्मी हिसार खींच रखा था। नस्तूर झील के किनारे उतर गया। अब बादल भी गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। नस्तूर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता काले किले की तरफ चल पड़ा। वह पूरी तरह चौकन्ना था। चारों तरफ गौर से देखता जाता। वो गैबी हालत में था और उसे कोई नहीं देख सकता था, मगर वो ये जानता था कि दुनिया के जबरदस्त जादूगर के इलाके में दाखिल हो चुका है।
और यहाँ जगह जगह पर तिलिस्म और जादू की लहरें फिजा में फैली हुई हैं और यहाँ उसे किसी भी जगह देखा जा सकता है। वो अल्लाह के भरोसे पर चलते चलते उस पहाड़ी चट्टान के नीचे पहुंच गया, जहाँ से एक चौड़ी पथरीली सीढ़ी ऊपर काले जादूगर के किलानुमा महल को जाती थी। वह हैरान था कि अभी तक उस पर काले जादूगर के किसी तिलिस्म का हमला नहीं हुआ। नस्तूर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने की बजाय पहाड़ी के पीछे आ गया। यहाँ उसने अपने आप को ऊपर को उछाला और फिजा में आहिस्ता आहिस्ता परवाज करता ऊपर की तरफ उठने लगा। थोड़ी देर बाद वो किले के ऊपर आ गया। किले पर सन्नाटा छाया था। बिजली चमकी तो नस्तूर ने किले के अंदर एक काला महल देखा जिसकी बुर्जियां नोकीली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तैरता महल की छत पर उतर आया, मगर उसने अपने पांव छत के फर्श पर नहीं टिकाए। उसे खतरा था कि अगर पांव पर चला तो उसके कदमों की चाप नीचे सुनी जा सकेगी। वो हैरत से 1 फुट बुलंद होकर फिजा में तैर रहा था। उसने छत का अच्छी तरह से जायजा लिया। छत पर से महल के अंदर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह हैरान था कि यहाँ से नीचे कैसे जाया जाता होगा। फिर उसे ख्याल आया कि यह जादू का महल है। यहाँ जिन, भूत और चुड़ैलें रहती हैं जो जीने के बगैर भी छत पर आ सकती हैं। नस्तूर हवा में उड़ता हुआ महल की छत से नीचे दूसरी तरफ दालान में उतर आया। यहाँ एक लोहे का दरवाज़ा था जो बंद था। वो गैबी हालत में था और बंद दरवाजे में से गुजर सकता था, मगर उसे खतरा था कि कहीं दरवाजे में तिलिस्मी लहरें ना हों। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें ऐसी थी जैसे बिल्लियाँ कभी रो रही हों और कभी एक दूसरे पर गुर्रा रही हों। वो एक तरफ हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। ऊपर से एक तख्त नीचे उतर रहा था। नस्तूर एक सतून के पीछे छुपकर देखने लगा। रात के अंधेरे में बादलों की धीमी धीमी गरज, हल्की बारिश और बिजलियों की चमक में ये पुरस्कार तख्त आहिस्ता आहिस्ता दालान में उतर आया। उसने देखा कि तख्त पर 7 औरतें सवार हैं, जिनके जिस्म औरतों के हैं मगर सर बिल्लियों के, और आपस में बिल्लियों की आवाज़ें निकालकर बातें कर रही थीं। उनके हाथों में छोटी छोटी तलवारें थीं। वो एक एक करके तख्त से उतर आईं। नस्तूर बिल्ली की बोली भी समझ लेता था। 7 की 7 औरतें बंद दरवाजे के पास जाकर रुक गईं। एक औरत ने बिल्ली की आवाज़ में गुर्रा कर कहा, काले जादूगर को मत बताना कि हम जंगल में बिल्लियाँ खाने गई थीं। दूसरी बिल्ली औरत ने कहा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगी, मगर काले जादूगर को पता चल जाएगा। पहली वाली बिल्ली औरत बोली, काला जादूगर अपने महल में नहीं है। वो चुड़ैलों की मलका से मिलने मुल्क बाबल गया हुआ है, कल रात को आएगा वापस। तीसरी बिल्ली औरत ने कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ, चलो अंदर अपनी अपनी अंधेरी कोठरियों में चलो और सो जाओ। 7 बिल्ली औरतें बंद दरवाजे में से गुजर गईं। नस्तूर को उनकी जुबानी यह खबर मिल गई थी कि काला जादूगर अपने महल में नहीं है। वो चुड़ैलों की मलका से मिलने मुल्क बाबल गया हुआ है और कल रात को आएगा। नस्तूर ने सोचा कि मैं उतनी देर में महल के अंदर किसी महफूज जगह पर छुप जाता हूँ। कल रात को काले जादूगर की ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसे हलाक करने की कोशिश करूंगा। नस्तूर अपने साथ तिलिस्मी खंजर भी लेता आया। उस तिलिस्मी खंजर पर तिलिस्म का असर नहीं होता था और वह चुड़ैलों और जादूगरों को हलाक कर सकता था। उसे डर सिर्फ इस बात का था कि काला जादूगर कोई मामूली जादूगर नहीं था। वो दुनिया का सबसे बड़ा और जादूगरों का बादशाह जादूगर था। हो सकता है इस तिलिस्मी खंजर में इतनी ताकत ना हो कि वो काले जादूगर को हलाक कर सके, मगर नस्तूर कोशिश जरूर करना चाहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो गायब था। उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि इन बिल्ली औरतों ने उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं किया, जबकि ये औरतें चुड़ैलें ही थीं। नस्तूर ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसका गैबी हाथ थोड़ा सा अंदर चला गया। नस्तूर पर किसी तिलिस्म का असर नहीं हुआ। इसका मतलब था कि दरवाजे पर जो तिलिस्म किया गया है उसका नस्तूर पर असर नहीं हो सकता। नस्तूर ने अल्लाह का नाम लिया और बंद दरवाजे में से गुजर गया। वो एक लंबी ड्योढ़ी में आ गया जिसकी दीवारों पर नोकीले पत्थर उभरे हुए थे और छत में किसी जगह से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। नस्तूर दीवार के साथ लगकर दबे दबे पांव उठाता चलने लगा। ड्योढ़ी आगे जाकर बाएं तरफ घूम गई। वह हैरान जरूर था कि वो इतने बड़े जादूगर के महल में दाखिल हो चुका है और अभी तक उस पर किसी तिलिस्म का कोई असर नहीं हुआ। कोई चुड़ैल उसकी तरफ नहीं झपटी, मगर वो नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। नस्तूर ड्योढ़ी के साथ ही बाएं तरफ घूम गया। आगे दीवार आ गई। उस दीवार में कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। नस्तूर ने दीवार को हाथों से टटोला तो उसे एक जगह पत्थर की ईंट अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई महसूस हुई। उसने ईंट को दबाया तो दीवार बगैर किसी आवाज़ के एकदम से एक तरफ हट गई और नस्तूर दूसरी तरफ गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि वो किसी जाल में गिर पड़ा है। अभी वह संभलने ना पाया था कि उस पर तेज नीली रोशनी पड़ी और वो गैबी हालत से अपनी असली जिस्मानी हालत में आ गया। क्या देखता है कि वो किसी मकड़े के बहुत बड़े जाल में उलझा हुआ है और जाले के तार लोहे से भी ज्यादा मजबूत हैं।
नस्तूर ने अपनी तिलिस्मी ताकत से जाल में से पूरा जोर लगाकर निकलने की कोशिश की, मगर वो जाल में उलझता चला गया। उसने घबराकर उस तरफ देखा जिधर से नीली रोशनी आ रही थी। ये रोशनी एक रीछ जितने बड़े मकड़े के माथे से निकल रही थी, जिसकी लंबी लंबी टांगें तेजी से चल रही थीं। मकड़ा बारीक चीख की आवाज़ निकालकर नस्तूर पर झपटा। वो जाले के तारों पर तेज तेज चलता नस्तूर के सामने आ गया। उसकी टांगें आदमी की तरह थीं, उन पर दंताने थे। मकड़ा जोर जोर से टांगें हिला रहा था, मुंह से चीख की आवाज़ें निकाल रहा था। नस्तूर ने अपना तिलिस्मी खंजर निकाल लिया। जैसे ही मकड़े ने हमला किया, नस्तूर ने मकड़े की टांग पर खंजर का वार किया। मकड़े की टांग कटकर नीचे गिर पड़ी। मकड़े के हलक से डरावनी चीख निकली। वो गुस्से में फुंकारता हुआ नस्तूर से लिपट गया। वो अपनी टांगें चला रहा था और अपना मुंह खोलकर नस्तूर की गर्दन में अपने लंबे नोकीले दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर नस्तूर भी गाफिल नहीं था। वो तिलिस्मी खंजर से मकड़े के पेट और गर्दन पर वार किए जा रहा था। मकड़े के जिस्म से खून नदी की तरह बहने लगा। नस्तूर ने खंजर का एक कारी वार मकड़े की गर्दन पर किया और मकड़े की गर्दन कटकर नीचे गिर पड़ी। मकड़े का जख्मी धड़ अपने जाले में ही उलझकर तड़पने लगा। इसके साथ ही जाले के तार कमजोर पड़ गए और नस्तूर भी जाले से निकलकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही नस्तूर ने महसूस किया कि वो किसी इंसानी ढांचे पर गिरा है। नस्तूर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने अंधेरे में गौर से देखा, जमीन पर एक इंसान की लाश का ढांचा पड़ा हुआ था। वो उस ढांचे पर गिरा था। उसके गिरने से इंसानी ढांचे की पसलियां टूट गईं। नस्तूर हैरान होकर वहां खड़ा था। मकड़े का कटा हुआ सर भी करीब ही पड़ा था। उसको किसी औरत की आवाज आई, क्या तुम कोई जिन हो? औरत की आवाज बड़ी साफ मगर सहमी हुई और खौफजदा थी। नस्तूर ने इधर उधर देखा, वहां कोई औरत नहीं थी। नस्तूर ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ हो? औरत की आवाज आई, सामने वाली दीवार की तरफ आओ। नस्तूर सामने वाली दीवार के पास आ गया। उसने देखा कि दीवार में एक गोल पत्थर बाहर को उभरा हुआ है। दीवार की दूसरी तरफ से औरत की आवाज आई, दीवार में एक गोल पत्थर बाहर को निकला हुआ है, उसको दबाओ। नस्तूर ने गोल पत्थर को दबाया तो दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगी। दूसरी तरफ रोशनी नमूदार हुई। दीवार पूरी ऊपर उठकर वापस नीचे आना शुरू हो गई। औरत की आवाज आई, जल्दी से अंदर आ जाओ। दीवार दूसरी बार बंद हुई तो फिर तुम इसे ना खोल सकोगे। नस्तूर फौरन अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे दीवार आहिस्ता आहिस्ता नीचे आकर फर्श के साथ लग गई। नस्तूर ने देखा कि वह ऐसे कमरे में आ गया है जिसकी दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए हैं। छत पर से हल्की रोशनी निकल रही है। कमरे के दरमियान में स्याह पत्थर का एक मजबूत सतून है, जिसके साथ एक जवान औरत जिसके माथे पर सींग है, जंजीरों में जकड़ी हुई है। औरत का चेहरा आम औरतों की तरह है। लंबे बाल भी आम औरतों की तरह के हैं जो बिखरे हुए हैं। सिर्फ माथे पर सींग है, जिससे जाहिर होता है कि वो इंसानी मखलूक नहीं। नस्तूर ने औरत की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें जंजीरों में किसने जकड़ रखा है? औरत ने कहा, मेरा नाम भवानी है। मैं भवानी चुड़ैल की बेटी हूँ। एक रात में हवा में उड़ती हुई काले जादूगर के महल के ऊपर से गुजरी तो काले जादूगर ने मुझे पकड़ लिया। हम भवानी चुड़ैलें कभी किसी जादूगर के हाथ नहीं आती, मगर काले जादूगर की जबरदस्त ताकत के आगे मैं कुछ न कर सकी। तब से लेकर अब तक मैं यहाँ कैद हूँ। उसने मुझे जंजीरों में जकड़ रखा है। नस्तूर ने कहा, मगर काले जादूगर ने तुम्हें कैद में किस लिए डाल रखा है? भवानी चुड़ैल ने कहा, वह मुझसे भवानी चुड़ैलों की ताकत का राज मालूम करना चाहता है, जो मैं उसे नहीं बता सकती। अगर मैंने उसे यह राज बता दिया तो चुड़ैलों की देवी काली चुड़ैल मुझे और मेरी माँ और बहन भाइयों को हलाक कर देगी। नस्तूर ने कहा, तुम्हारी माँ भवानी और भवानी चुड़ैलों की देवी तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आती? भवानी चुड़ैल बोली, उनमें से कोई इस तरफ नहीं आ सकता। अगर मेरी माँ भवानी चुड़ैल या चुड़ैलों की देवी मेरी मदद को आई तो यहाँ आते ही काला जादूगर उन्हें जलाकर राख कर डालेगा। नस्तूर बड़े गौर से भवानी चुड़ैल की बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि वो अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर भाग क्यों नहीं जाती। इस पर भवानी चुड़ैल कहने लगी, काले जादूगर की तिलिस्मी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर मुझे तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए हो? तब नस्तूर ने कहा, भवानी चुड़ैल, मेरा नाम नस्तूर है। मैं कोकाफ का नेक दिल इंसान दोस्त जिन हूँ। मैं अपने दोस्त ज़ुकूटा जिन के साथ काले जादूगर का खात्मा करने निकला। ज़ुकूटा जिन रास्ते में किसी मुसीबत में फंसकर मुझसे बिछड़ गया और मैं यहाँ आन गिरा। मेरी ताकत भी शायद अब खत्म हो गई है। मैं गैबी हालत में था, मगर मकड़े के जाल में गिरते ही इंसानी जिस्म में जाहिर हो गया। इसका मतलब है कि मेरी तिलिस्मी ताकत भी जाती रही है। अगर मेरे पास तिलिस्मी खंजर ना होता तो मकड़े ने मुझे हलाक कर देना था। भवानी चुड़ैल बोली, तुमसे मिलकर मुझे खुशी भी हुई मगर अफसोस भी हुआ। खुशी इसलिए हुई कि कोकाफ के एक नेक दिल जिन को देखा है। अफसोस इसलिए हुआ कि काला जादूगर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।
वो आज रात के पिछले पहर आएगा और तुम्हें हलाक कर देगा। नस्तूर ने कहा, काला जादूगर यहाँ नहीं है। फिर नस्तूर ने बिल्ली के चेहरे वाली चुड़ैलों की सारी गुफ्तगू भवानी चुड़ैल को सुना दी। भवानी चुड़ैल की आंखों में एकदम से चमक सी आ गई। कहने लगी, नस्तूर, इससे अच्छा सुनहरी मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा। काला जादूगर जब अपने महल से चला जाता है तो उसके महल के इर्द गिर्द जो खतरनाक तिलिस्मी लहरें होती हैं वो भी उसके साथ ही चली जाती हैं। यही वजह है कि तुम आसानी से महल में आ गए हो और किसी को पता नहीं चला। नस्तूर बोला, मगर तिलिस्मी ताकत ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, हम यहाँ से कैसे फरार हो सकते हैं? और फिर मैं तो काले जादूगर का हमेशा के लिए काम तमाम करने के लिए आया हूँ, यहाँ से फरार होना मेरा मकसद नहीं है। भवानी चुड़ैल कहने लगी, नस्तूर, इस तरह तुम कभी काले जादूगर को हलाक न कर सकोगे, उल्टा तुम खुद कत्ल कर दिए जाओगे। काले जादूगर की ताकत का राज दुनिया के किसी जादूगर, किसी चुड़ैल को मालूम नहीं। काले जादूगर की जान किस में है ये कोई नहीं जानता। तुम अगर काले जादूगर की गर्दन भी अलग कर दोगे तो उसे कुछ नहीं होगा, उसका कटा हुआ सर दोबारा गर्दन पर आकर लग जाएगा। नस्तूर ने पूछा, तो फिर मैं काले जादूगर को कैसे खत्म कर सकता हूँ? भवानी चुड़ैल ने कहा, सबसे पहले हमें यहाँ से किसी तरह निकल जाना चाहिए। यहाँ से फरार होकर मैं तुम्हें अपनी माँ भवानी चुड़ैल के पास ले जाऊंगी। काले जादूगर की ताकत के राज के बारे में दुनिया में अगर कोई चुड़ैल कुछ बता सकती है तो वो सिर्फ मेरी माँ भवानी चुड़ैल ही है। नस्तूर कहने लगा, अगर तुम्हारी माँ को काले जादूगर की ताकत का राज मालूम है तो वो उसे हलाक करके तुम्हें यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं ले जाती? भवानी चुड़ैल ने कहा, पहली बात तो यह है कि मेरी माँ को मालूम ही नहीं कि मैं काले जादूगर की कैद में हूँ, और अगर उसे पता चल भी जाता तो वो खुद भी नहीं जानती कि काले जादूगर की जान किस में है। एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया था कि काले जादूगर ने अपनी जान किसी बिच्छू में डालकर उसे मर्तबान में बंद कर दिया हुआ है। वो मर्तबान कहाँ है ये मेरी माँ को भी मालूम नहीं। नस्तूर सोच में पड़ गया। आखिर उसके जहन ने यही फैसला किया कि सबसे पहले काले जादूगर के महल से निकला जाए, भवानी चुड़ैल को भी वहां से साथ ही निकाला जाए, इसे लेकर इसकी माँ के पास पहुंचाया जाए और फिर उस मर्तबान को तलाश किया जाए जिसमें वो बिच्छू बंद है, जिसमें काले जादूगर की जान है। नस्तूर को अपनी जिन्नाती ताकत से इतना मालूम हो गया था कि भवानी चुड़ैल झूठ नहीं बोल रही। नस्तूर ने कहा, मगर भवानी, हम यहाँ से कैसे निकल सकेंगे? दीवार तो बंद हो गई है और तुमने खुद ही कहा है कि ये दीवार एक बार बंद हो गई तो फिर नहीं खुलेगी। भवानी ने कहा, वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मेरा ख्याल था कि काला जादूगर महल में ही है। अब तुमने बताया है कि वो अपने महल में नहीं है तो हम चुड़ैलों और जिन भूतों के लिए काले जादूगर का जादू आधा होकर रह गया है। मेरी उंगली में एक काली अंगूठी पड़ी है। काले जादूगर की कैद में आते ही उसकी ताकत खत्म हो गई थी, मगर अब काले जादूगर के महल से चले जाने के बाद उसकी आधी ताकत वापस आ गई होगी। तो मेरी उंगली से अंगूठी निकालकर उसे मेरी जंजीरों के साथ रगड़ो, अभी मालूम हो जाएगा कि अंगूठी की आधी ताकत वापस आई है कि नहीं। नस्तूर आगे बढ़ा। उसने भवानी चुड़ैल की उंगली में से काली अंगूठी को उसकी जंजीरों से रगड़ा तो जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। भवानी चुड़ैल ने खुश होकर कहा, नस्तूर, तुमने ठीक कहा था, काला जादूगर अपने महल में नहीं है। मेरी अंगूठी की आधी ताकत वापस आ चुकी है। मेरे पीछे पीछे आओ, अब हमें इस कैद खाने से निकल भागना चाहिए। भवानी चुड़ैल ने नस्तूर से अंगूठी ले ली। वह दीवार के पास आई। दीवार के अंदर की तरफ भी एक छोटा सा गोल पत्थर उभरा हुआ था। भवानी चुड़ैल ने उसे दबाया। दीवार आवाज पैदा किए बगैर ऊपर उठ गई। जल्दी निकलो नस्तूर। दोनों काल कोठरी से निकल गए। आगे वो कोठरी थी जिसमें मकड़े का जाल तना हुआ था। जाल नीचे गिर चुका था और मकड़ा मर गया था। भवानी चुड़ैल ने ऊपर देखा। उस कोठरी की दीवार काफी बुलंदी से खुली हुई थी। नस्तूर कहने लगा, दीवार ऊपर से खुली की खुली है, हम ऊपर चढ़कर निकल जाते हैं। भवानी चुड़ैल ने जल्दी से नस्तूर को पीछे खींच लिया और बोली, मुझे मेरी आधी ताकत जरूर मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काले जादूगर का तिलिस्म खत्म हो गया है। अगर तुमने दीवार को हाथ लगाया तो सारी कोठरी आग के शोलों से भड़क उठेगी और हम दोनों जिंदा जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नस्तूर ने पूछा। भवानी चुड़ैल ने अपनी अंगूठी की तरफ इशारा करके कहा, यह हमें यहाँ से निकालेगी। अगरचे इस अंगूठी की पूरी ताकत इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये अब भी हमारे काम आ सकती है। भवानी चुड़ैल ने अपनी अंगूठी को हाथ में पकड़ा और बड़ी आहिस्ता से अपना हाथ दीवार के पास लाई और अंगूठी को दीवार से रगड़ा। एक सरसराहट की आवाज के साथ पूरी की पूरी दीवार अपनी जगह से आधी हट गई। भवानी चुड़ैल ने नस्तूर को अपने पीछे आने का इशारा किया और दोनों कोठरी में से बाहर निकलकर उस लंबी ड्योढ़ी वाली राहदारी में आ गए, जिसमें नस्तूर एक बंद दरवाजे में से गैबी हालत में से गुजरकर दाखिल हुआ था। ये राहदारी भी खाली पड़ी हुई थी। भवानी चुड़ैल ने नस्तूर के कान में सरगोशी की। काले जादूगर के महल से जाने के बाद यहाँ के पहरेदार जिन और चुड़ैल ने भी छुट्टी मना रही हैं। दोनों फूंक फूंक कर कदम रखते उस दरवाजे के पास आ गए।
जिसकी दूसरी जानिब काले महल का दालान था। ये दरवाज़ा भी बंद था। भवानी चुड़ैल ने अंगूठी आहिस्ता से रगड़ी, वो दरवाज़ा भी आधा खुल गया। उसने नस्तूर से कहा, अंगूठी की आधी ताकत काम कर रही है, बाहर निकल आओ। दोनों दालान में आ गए। यहाँ से कोई सीढ़ी या जीना ऊपर छत पर नहीं जाता था। नस्तूर ने कहा, मैं तो यहाँ हवा में उड़ता हुआ नीचे आया था, क्योंकि ऊपर छत पर कोई जीना नहीं। भवानी चुड़ैल बोली, यहाँ भी मेरी अंगूठी की आधी ताकत काम आएगी, तो मेरा हाथ पकड़ लो। नस्तूर ने भवानी चुड़ैल का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल ने अपनी अंगूठी को चूमा और फिर उसे अपने माथे के सींग पर रगड़ कर कहा, अंगूठी को अपनी शक्ति दे, अपनी ताकत दे और हमें यहाँ से निकाल। एक बिजली सी चमकी और नस्तूर और चुड़ैल दोनों एक साथ गायब हो गए। दोनों गायब होने के बाद जब दोबारा अपने अपने जिस्म के साथ जाहिर हुए तो क्या देखती हैं कि वो एक सहरा में से गुजर रहे हैं। शाम का वक्त है। सहरा में बड़ी तेज आंधी चल रही है। चुड़ैल के बाल उड़ रहे हैं। नस्तूर ने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है कि रेत उसकी आंखों में न पड़े। आंधी के झक्कड़ इतने तेज हैं कि वो 2 कदम आगे चलते हैं तो हवा के थपेड़े उन्हें 1 कदम पीछे धकेल देती हैं। आंधी का शोर बहुत ज्यादा है। नस्तूर ने चीख कर कहा, भवानी, मैंने महसूस कर लिया है कि मेरी ताकत अभी तक वापस नहीं आई। मैं तुम्हारी अंगूठी की ताकत की वजह से गायब हुआ था। मैंने अपनी ताकत से गायब होने की कोशिश की है मगर कामयाब नहीं हुआ। भवानी ने भी ऊंची आवाज में कहा, नस्तूर भाई, फिक्र न करो, मेरी भी पूरी ताकत मेरे पास वापस नहीं आई, मगर हम अपनी ताकत हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। पहले इस तूफान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मुझे तो सिवाय सुरख आंधी के और कुछ नजर नहीं आता। नस्तूर ने कहा और आंधी के थपेड़ों का मुकाबला करता आगे बढ़ने लगा। सहरा में चारों तरफ रेत के टीले उड़ उड़कर उन पर रेत गिरा रहे थे। वो किसी न किसी तरह कोशिश करके सहरा में मौजूद एक खंडर के करीब पहुंच गई। चुड़ैल ने कहा, नस्तूर, इसी खंडर की तरफ चलो, वहां हमें पनाह मिल सकती है। दोनों ने एक दूसरे के बाजू पकड़ रखे थे और वे एक दूसरे को धकेलते हुए खंडर की तरफ बढ़ रहे थे। आखिर वो खंडर के अंदर दाखिल हो गए। खंडर एक चबूतरे पर बना हुआ था, जिसकी टूटी हुई सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर पहुंचे। खंडर की एक तंग कोठरी में आते ही उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। अपने ऊपर पड़ी हुई रेत झाड़ी। यहाँ आंधी का शोर कम सुनाई देता था। कोठरी का दरवाजा टूटा हुआ था। नस्तूर ने देखा कि कोठरी में एक छोटा सा जीना ऊपर एक दूसरी छोटी सी कोठरी में जाता था। दोनों जीना चढ़कर दूसरी कोठरी में आकर बैठ गए। यहाँ आंधी का शोर भी नहीं था और रेत भी अंदर नहीं आ रही थी। भवानी चुड़ैल कहने लगी, मैंने अपनी माँ के घर की नियत करके अंगूठी को अपने सींग से रगड़ा था। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें लेकर अपनी भवानी माँ के पास पहुंच जाऊंगी। अंगूठी में चूंकि आधी ताकत है, इसलिए उसने आधे रास्ते में ही हमें जाहिर कर दिया। नस्तूर कहने लगा, तो इसे अब रगड़ कर देखो, शायद ये हमें आगे आधे फासले तक गायब करके ले जाए और तुम्हारी वालदा के घर पहुंचा दे। भवानी चुड़ैल बोली, नहीं, मैं देख रही हूँ कि मेरी अंगूठी की आधी ताकत भी जाती रही है। अब देखो, इसमें से जो नीली श्वां निकलती थी वो बुझ गई है। अब हमें खुद यहाँ से आगे सफर करना होगा। नस्तूर ने कहा, तुम्हारी वालदा कहाँ रहती है? भवानी चुड़ैल ने कहा, मेरी माँ भवानी चुड़ैल संगलदीप मुल्क के एक गार में जमीन के अंदर रहती है। गार में 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ लोग दीवारों में कब्रें बनाकर अपने मुर्दों को दफन किया करते थे। दीवारों में अब मुर्दों की हड्डियां नजर आती हैं। गार के कब्रिस्तान में एक कब्र में से नीचे सुरंग जाती है। वहाँ जमीन के अंदर मेरी माँ और मेरे बहन भाई रहती हैं। ये सब कुछ तुम वहाँ चलकर देख लोगे। अभी तो हमें यह सोचना है कि इतना लंबा रास्ता हम कैसे तय करेंगे। नस्तूर ने पूछा, तुम्हारा मुल्क यहाँ से कितनी दूर होगा? भवानी चुड़ैल ने कहा, हमें एक समुंदर पार करना होगा। समुंदर की दूसरी तरफ मुल्क संगलदीप की पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों में हमारा कब्रों का गार है। भवानी बहन, किसी तरह मुझे अपनी माँ से ये मालूम करके बता देना कि काले जादूगर की जान किस में है, ताकि मैं उस शैतान का हमेशा के लिए खात्मा कर सकूं। भवानी ने कहा, मेरी माँ को ये तो मालूम है कि काले जादूगर ने अपनी जान बिच्छू में डालकर मर्तबान में बंद कर रखी है, मगर वो मर्तबान कहाँ है ये उसे भी नहीं मालूम। बाहर आंधी का जोर टूट गया और रात की तारीकी फैलने लगी। आंधी के रुक जाने के बाद सहरा में एक भयानक खामोशी छा गई। नस्तूर और भवानी चुड़ैल कोठरी के अंदर ऊपर वाली कोठरी में बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे कि उन्हें यूं लगा जैसे बाहर से कोई चलता हुआ आ रहा है। रेत पर चलने से उसके पाँव की चाप तो नहीं आती थी, मगर उसके सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। नस्तूर कुछ कहने लगा तो भवानी चुड़ैल ने जल्दी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। वो ऊपर से नीचे कोठरी के दरवाजे की तरफ देखने लगी, जिसका एक पट टूटा हुआ था। अंधेरे में नस्तूर ने भी देखा कि एक इंसानी साया अंदर दाखिल हुआ। साया सांस ले रहा था। साये ने पीछे मुड़कर बैठी हुई आवाज में कहा, अंदर आ जाओ, कोठरी खाली है। यह सुनकर एक और साया कोठरी में दाखिल हो गया।